देवी और सज्जनों, फिर स्वागत है आपका माई थॉट पर। आज हम बात करेंगे कृष्णा और उतंग के मिलन के बाद जो है कृष्णा जो है वो द्वारिका की ओर चल दिए। जी हाँ, अपने पिता वासुदेव को उन्होंने महाभारत की पूरी कथा सुनाई। बिल्कुल सही सुना आपने। उसके बाद जो है अभिमन्यु की जो राइट्स है वो वासुदेव जी ने परफॉर्म किए। जी हाँ, उसके बाद जो है कृष्णा जो है वो द्वारिका पे थोड़ी दिन रहे और फिर वहाँ से चले गए, हस्तिनापुर आ गए। जी हाँ, हस्तिनापुर में युधिष्ठिर ने जो है सारे मारुता के सैक्रिफाइसेस से सीख कर चीज़ सारे कलेक्ट कर लिए थे। जी हाँ, उसके बाद उन्होंने परीक्षित जो है वो जन्म लिया था। जी हाँ, और वो जन्म लेते ही मर गया था ब्रह्मशीर्ष अस्त्र के कारण। जी हाँ, तो वासुदेव, काफ़ी सारे लोग रो रहे थे, उत्तरा, द्रौपदी, कुंती, सारे पांडव सब रो रहे थे, लेकिन वासुदेव ने कहा कि ये मेरा है, ये इसको कुछ नहीं होगा। जी हाँ, उन्होंने थोड़ी देर तक उन्होंने पेशेंस रखा। जी हाँ, उसको जो है वासुदेव ने फिर कहा कि मेरे अंदर धर्म है और ये ज़रूर ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो एकदम से ठीक भी हो गया। जी हाँ, थोड़ा हिलने लग गया। जी हाँ, इसलिए और परीक्षित नाम जी कृष्णा ने ही उसका रखा। जी हाँ, पुत्र का नाम परीक्षित रखा क्योंकि वो वंश के डिस्ट्रक्शन के टाइम पे पैदा हुआ था। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं कि युधिष्ठिर जो है वेदव्यास जी और कृष्णा के कहने पर जो है कृष्णा की परमिशन से अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करता है। जी हाँ, अनुष्ठान करता है। वेदव्यास जी कहते हैं कि मैं नक्षत्र निकालता हूँ, मुहूर्त निकालता हूँ अच्छे से और तभी होगा अश्वमेध यज्ञ। जी हाँ, तुम अर्जुन को बोल दो, वो तुम्हारे अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, उसको सही सलामत रखेगा। जी हाँ, भीम को जो है वो भीम और नकुल को जो है राज्य हस्तिनापुर संभालने का दायित्व मिला। जी हाँ, सहदेव को सारे जो गेस्ट हैं उनको इनवाइट करने का दायित्व मिला। जी हाँ, और युधिष्ठिर जो थे वो तो राजा ही थे, तो ये सारे अलग अलग जॉब दिए पांडवों को, ड्यूटीज़ थे पांडवों की, युधिष्ठिर ने सबको अलग अलग दे दिया। जी हाँ, उसके बाद जो है वो अश्वमेध का घोड़ा जो है वो बेच दिया आगे। जी हाँ, मुहूर्त आया और उस पर बेच दिया। जी हाँ, अर्जुन जो है उनके पीछे आने लगे। जी हाँ, कई सारे युद्ध किए अर्जुन ने। जी हाँ, 5-6 किए, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा किए, ज़्यादा वर्णन नहीं है लेकिन किए हैं। उसके बाद हम देखते हैं अर्जुन जाता है, सबसे पहले त्रिगत के साथ उसका युद्ध होता है। जी हाँ, त्रिगत पे 3 योद्धा हैं, सूर्यवर्मा, सूर्यवर्मा, धृतवर्मा और केतुवर्मा। जी हाँ, केतुवर्मा को मार देता है अर्जुन, तो धृतवर्मा आते हैं। धृतवर्मा के साथ अर्जुन अच्छे से ये युद्ध नहीं करता है, बहुत ही बच्चों की तरह युद्ध करता है। धृतवर्मा उसको बुरी तरह हाथ पे पियर्स करते हैं, गांडीव गिर जाता है। जी हाँ, तो फिर गुस्सा आता है अर्जुन को, अर्जुन अपना पूरा बल लगा के त्रिगत की सेना को पीछे भेज देता है और त्रिगत सरेंडर कर देती है। जी हाँ, उसके बाद प्रज्ञ ज्योतिषा के महाराज भागदत्त के पुत्र वज्रदत्त से युद्ध हुआ 4 दिन तक अर्जुन का। जी हाँ, 4 दिन तक काफ़ी ज़्यादा युद्ध हुआ, दोनों एक दूसरे को बुरी तरह घायल कर रहे थे, इनर ऑर्गन्स पे पियर्स कर रहे थे। जी हाँ, लेकिन चौथे दिन जो है वज्रदत्त का जो हाथी है वो अर्जुन ने मार दिया। जी हाँ, और हाथी गिर गया और वज्रदत्त को जो है वो अर्जुन ने नहीं मारा, छोड़ दिया। जी हाँ, उसको सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया। जी हाँ, प्रज्ञ ज्योतिषा के बाद वो जो है जयद्रथ के यहाँ सिंधु नरेश में वहाँ पे सिंधु के पास गए। जी हाँ, सिंधु के हर एक महाराज को बुरी तरह पराजित कर दिया, मारा, बहुत लोगों को नहीं मारा, कम लोगों को, जो थोड़े लोग बेचारे मर गए, लेकिन ज़्यादा लोगों को नहीं मारा क्योंकि युधिष्ठिर ने कहा था कि संधि पहले करना, अगर नहीं माने तो युद्ध करना। जी हाँ, और मृत्यु मत करना किसी राजा की, ये भी बोला था। जी हाँ, तो फिर उसके बाद जो है दुशाला अपने पोते को लेके आई। जी हाँ, दुशाला का जो पुत्र था वो उसका नाम सूरत था। सूरत जो है वो अर्जुन के डर से ही मर गया था। जी हाँ, सिर्फ डर से, ना कि शस्त्र से। तो और सूरत का जो पुत्र था वो दुशाला का पोता था और उसे लेकर वो आई अर्जुन के पास। अर्जुन जो है उससे गले मिला, अपने पोते से भी गले मिला। जी हाँ, उसके बाद जो है उनको माफ़ कर दिया और जो सिंधु है उसको भी अपने कब्ज़े में ले लिया और वहाँ से चला गया। जी हाँ, उसके बाद जो है वो कई सारे और जगह गया। जी हाँ, उस मणिपुर गया। उसके बाद जो है बाबरूवान उसका पुत्र है, उसका और चित्रांगद का। बाबरूवान को पता चला कि उसके पिता आए हैं तो वो उनसे मिलने गया, लेकिन अर्जुन ने बोला कि क्षत्रिय धर्म का पालन करो, तुम्हें पहले युद्ध करना होगा। जी हाँ, तो उसके बाद उलूपी आई। जी हाँ, उलूपी आई, उसने भड़काया बाबरूवान को कि युद्ध करो, तो बाबरूवान मान गया। जी हाँ, उलूपी को थोड़ी जलन होती थी चित्रांगद से की, क्योंकि वो लोग को वाइफ्स थे अर्जुन के। जी हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो बी आर चोपड़ा में दिखाया है कि महाभारत में कि जो है उलूपी ने अलग कर दिया चित्रांगद और अर्जुन को, ऐसा कुछ नहीं था, ये सब फिल्मी ड्रामा बना दिया है, ऐसा कुछ नहीं था। जी हाँ, उसके बाद जो है बाबरूवान ने हेलमेट वेलमेट रथ लिया, उसके बाद युद्ध करने के लिए वो प्रारंभ हो गए अर्जुन के साथ। जी हाँ, अर्जुन और उनमें कई सारा घंघोर युद्ध हुआ। जी हाँ, दोनों ने बहुत दिव्यास्त्र चलाए। जी हाँ, सारे एक दूसरे के धनुष तोड़ बोड़ रहे थे, तीर एक दूसरे से काट रहे थे एक दूसरे को। जी हाँ, बाबरूवान सारथी रथ पे युद्ध कर रहे थे, अर्जुन ग्राउंड पे युद्ध कर रहे थे। जी हाँ,
अर्जुन के शोल्डर जॉइंट पे बुरी तरह पियर्स किया बाबरूवान ने, उससे बुरी तरह घायल किया। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने और बाण चलाया, बाबरूवान ने सारे बाण तोड़ दिए गांडीव के जो भी रिलीज़ हुए थे गांडीव से जी। लेकिन अर्जुन ने फिर उसका स्टैंडर्ड तोड़ दिया, उसके 4 घोड़ों को भी मार दिया। बाबरूवान भी ज़मीन से युद्ध करने लगा जी हाँ, और उसने कई सारे दिव्यास्त्र छोड़े, दिव्यास्त्र नहीं एक आम बाण छोड़े, लेकिन कई सारे तेज़ और फ्लो में छोड़े इनर ऑर्गन्स पे अर्जुन के जी हाँ। वो सारे बाण अर्जुन के इनर ऑर्गन्स पे लगे और अर्जुन की जो है वो मृत्यु हो गई जी हाँ। कई सारे इनर ऑर्गन्स पे लगे और बुरी तरह लगे, इसलिए अर्जुन की मृत्यु हो गई जी हाँ। ये बाबरूवान भी देख नहीं पाया, उसने सोचा, वो खुद भी गिर गया क्योंकि वो बहुत एग्जॉस्ट हो गया था जी हाँ, लेकिन वो उठ गया थोड़ी देर में ही जी हाँ। उसके बाद उलूपी और चित्रांगद वहाँ पे आए, वो लोग दोनों बहुत ही परेशान हो गए। चित्रांगद ने उलूपी को बहुत अपशब्द भी कहे कि उसके वजह से ये हुआ, उसने क्यों भड़काया बाबरूवान को। उलूपी ने कहा कि अरे मेरी वजह से नहीं हुआ, तुम मुझे दोष मत दो। वहाँ बाबरूवान जो है वो भी अपने आप को जो है फास्ट डेथ करना चाहता था जी हाँ। he had resolved to fast to death, यानी कि उसको भूखा मरने का उसने सोच लिया था जी हाँ। लेकिन तभी उलूपी आई और उसने जो है संजीवनम मणि, ये एक मणि थी संजीवनम मणि जी हाँ, संजीवनम नाम की एक मणि थी, उसका जो है उसको अपने साथ लाया जी हाँ। उसने बोला कि इससे जो है ये तुम अपने पिता के छाती पे रख दो, उसे बाबरूवान से कहा, और ये वापस ज़िंदा हो जाएंगे जी हाँ। उसके बाद जो है वो छाती पे रख दिया बाबरूवान ने और अर्जुन जो है फिर से जो है ज़िंदा हो गया वो संजीवनम मणि की वजह से जी हाँ। उसने जो है बाबरूवान को गले लगाया, उसके युद्ध कौशल की बहुत प्रशंसा की जी हाँ। उसके बाद उलूपी और चित्रांगद को भी पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उलूपी ने उन्हें बताया कि आपने जो है गंगापुत्र भीष्म अपने ही ग्रेट ग्रैंडफादर का जो है हत्या की थी आपने जी हाँ। तो वासुस ने जो है मिल के एक बार गंगा पे नहाते हुए आपको श्राप दे दिया था जी हाँ। वासुस थे, उन्होंने गंगा पे नहाते नहाते आपको श्राप दे दिया था। उन्होंने सोचा था इसने वध कर दिया हमारे एक वासु का, तो उसने श्राप दे दिया आपको नहाते नहाते गंगा पे। गंगा माँ भी मान गई, गंगा ने भी बोला कि हाँ दे दो श्राप। तो उसके बाद जो है उलूपी के जो पिता हैं वासुकी, वो जो है वासुस के पास गए, उनको बोला कि अर्जुन जो है उनको माफ़ कर दो जी हाँ। तो वासुस ने कहा कि अगर बाबरूवान जो है अपने ही अर्जुन को मार देगा, अपने बेटे को, अपने पिता को मार देगा बाबरूवान, तो उसके बाद जो है वो वापस बच सकता है जी हाँ। उसके बाद ये श्राप जो है इससे अर्जुन मुक्त हो जाएगा जी हाँ, जो हमने दिया, लेकिन उसको मरना ज़रूर होगा जी हाँ। तो ये मान गए वासुकी और वहाँ से चले गए जी हाँ। इसी श्राप से मुक्त होने के लिए जो है अर्जुन की मृत्यु होनी पड़ी जी हाँ, वरना तो अर्जुन को कोई पराजित नहीं कर पाता जी हाँ। ऐसा कहा उलूपी ने और उसके बाद जो है कहा कि आप राज्य में आइए, चाहे मणिपुर में आइए, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया, बोला मैं अश्वमेध यज्ञ पे हूँ, ये यज्ञ पूरा होगा तभी मैं आऊँगा बाद में, पर तुम हस्तिनापुर आना अवश्य 1 महीने बाद अश्वमेध यज्ञ के लिए जी हाँ। सबको, सारे राजाओं को ऐसे ही बोला। उसके बाद जो है वो कई सारे और राज्य गए, साउथ डायरेक्शन में गए काफ़ी। जरासंध के एक मगध के जरासंध का जो पोता है मगध में, उनको पराजित किया जी हाँ। उसको पराजित किया, उसने थोड़ा बहुत युद्ध किया लेकिन उसको भी अपने कंट्रोल में ले आए जी हाँ। उसके बाद सदर्न डायरेक्शन में वो अलग अलग जगह गए, हम कहें तो गांधार के राज्य में भी गए, वहाँ पे भी सबको पराजित किया। छेदीस के राज्य में गए, शिशुपाल का पुत्र था वहाँ पे, शिशुपाल के पुत्र का पुत्र था जी हाँ। दशरन में गए, वहाँ चित्रांगद एक महाराज था, उसको पराजित किया जी हाँ। फिर अलग अलग एकलव्य के पुत्र को भी पराजित किया जी हाँ। एक निषाद के महाराज गए, वहाँ पे गए जी हाँ। फिर द्रविड़ का जो था, कौशलाज, करुषाज, फिर कोलाज, अंध्रकाज, फिर विष्णीज, अंधकाज, द्वारिका भी गए जी हाँ। वहाँ पे उन्होंने संधि की अच्छे से, वहाँ थोड़ी देर रहे भी जी हाँ। मगध में सहदेव के पुत्र यानी कि जरासंध के पुत्र का नाम सहदेव के पुत्र का नाम, उनको पराजित किया वहाँ पे जी हाँ। तो अर्जुन ने जो है हर जगह दिग्विजय की और पूरे दुनिया को अपने कब्जे में कर दिया जी हाँ। अर्जुन ने जो है वो पूरी दुनिया को कब्जे में कर लिया जी हाँ। समुंदर तक उसने, केरला वेरला हर जगह, पूरा भारतवर्ष उसके कब्जे में था जी हाँ। या किसने संधि की तो किसी को युद्ध में पराजित किया गया जी हाँ। पूरी दुनिया जो थी वो इस अश्वमेध यज्ञ के अंदर आ गई जी हाँ। और उसके बाद जो घोड़ा है वापस हस्तिनापुर आया, अर्जुन भी वापस आया जी हाँ। 1 महीने बाद सारे राजाए वाजा वो भी आए सैक्रिफाइस पे जी हाँ, अपना सब यज्ञ वज्ञ देखने के लिए, शेयर लेने के लिए जी हाँ। उसके बाद अर्जुन भी आया, युधिष्ठिर ने गले भी मिले, युधिष्ठिर को बाबरूवान के बारे में पता चला जो अर्जुन के पुत्र थे जी हाँ, उनको भी आशीर्वाद दिया युधिष्ठिर ने। और उसके बाद ये अश्वमेध यज्ञ जो है यहीं पे जो है इसका जो युद्ध है वो समाप्त होता है। और अब अश्वमेध यज्ञ क्या हुआ, एक मंगूस कैसे आया उसमें, उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय।